नमस्कार दोस्तों। 2025 ये जो संपूर्ण साल है वो ज्योतिष शास्त्र दृष्टया बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल में जो भी बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है शनि, गुरु, राहु, केतु ये राशांतर करने जा रहे हैं। तो यह जो ग्रह है उसके जो प्रभाव पड़ना है वो किस प्रकार से होंगे, खास करके मिथुन राशि पर यह जो संपूर्ण साल है वो किस प्रकार से बीतेगा, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। पिछला जो करीबन एक साल है वो मिथुन राशि के लिए ठीक नहीं था। कई मामलों में आपने देखा होगा कि आपके जो काम है वो बिगड़ते जा रहे हैं, जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। वैसे भी देखा जाए तो छोटी मोटी बातों के लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, उसी का जो प्रभाव है, उसी का जो अनुभव है वो आपने पिछले एक आध साल में देखा होगा। अब जाके ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। जैसे गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 मई के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस लेके आएगा। लेकिन उसके पहले का जो समय है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीबन जनवरी से लेकर ही जो मंगल है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। और मंगल जो ग्रह है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। और करीबन 22 जनवरी के बाद वो आप ही के राशि में वक्री होकर आएगा, और करीबन 4 अप्रैल के बाद या फिर 5 अप्रैल के बाद वो फिर से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो ये मान के चलिए मार्च तक का जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी, छोटे मोटे स्ट्रेस भी आप पर देखे जाएंगे। खास करके स्वास्थ्य के बारे में किसी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत उस पर काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो मार्च तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा डट कर सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात तय है कि करीबन जून से लेकर जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा, क्योंकि जो केतु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है वो भी आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा संयम से काम लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए ये जो छोटी मोटी बातें मैंने कही कि अप्रैल करीबन मार्च तक का समय है उसमें आपको थोड़ा खुद पर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस आ जाए तो ब्लैंक नहीं होना, डट कर अगर आप सामना करते हो तो जो बातें हैं आपके लिए पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार उसके बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके मन की जो भी एक्सपेक्टेशन जो है, जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा सा आपको जो अप्रैल तक का समय या फिर मई तक का जो समय उसमें थोड़ा सा पेशेंस देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में मैंने कहा कि जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है और वक्री भी है, और करीबन 21 जून के बाद 22 जनवरी के बाद ये जो मंगल है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन अप्रैल तक का जो समय है ये जो मंगल आपके द्वितीय या फिर आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपकी जो राशि है खर्चे करने में थोड़ी आगे रहती है, शॉपिंग करना आपको पसंद आता है, घूमना फिरना थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, और कभी कभार आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते स्पेंडिंग के मामले में, खर्चे जो हो रहे हैं। लेकिन करीबन अप्रैल तक का जो समय है आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपके जो अनवांटेड जो स्पेंडिंग्स है वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस बाकी अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये जो पहले 3 महीने हैं, मार्च तक का जो समय है उसमें आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो मंगल है वो जब भी किसी राशि में जाता है या फिर किसी घर में जाता है तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। और आपके राशि के लिए मंगल जो ग्रह है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है। इस वजह से ये जो बातें हैं आप अनुभव करोगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि घर का जो सुख है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके चतुर्थ भाव में जो केतु है वो भ्रमण कर रहा है पिछले करीबन एक आध साल से, तो उससे रिलेटेड जो बातें आपने देखी भी होंगी। घर का जो वातावरण है, माहौल है वो ठीक नहीं है, घर के जो लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही है, या फिर घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी आपने अनुभव किए होंगे। लेकिन अभी बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि ये जो केतु है वह भी करीबन मई में ही 19 मई के बाद ही ये जो केतु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और 15 मई को जो गुरु है वो आप ही के राशि में आएगा। तो करीबन मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके जो मन की जो बहुत सारी इच्छाएं हैं वो पूरी होते हुए नजर आएगी। उसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि जो मंगल 19
जुलाई से लेकर करीबन 14 सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहां पर घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके पंचम भाव में जो मंगल है वो करीबन 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकते हैं, काफी छोटी मोटी होगी, क्योंकि जो गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा 15 मई के बाद, वो पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा, जिस वजह से अगर तू मई में वाली बात भी होती है तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी करीबन मई के बाद का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है, मतलब करीबन मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का हुआ। अब यहाँ पर जो बातें हैं थोड़ी सी ध्यान में लेना आवश्यक है, खास करके मार्च तक के जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है, या फिर आप में और उनमें जो बातें हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, थोड़ी मतलब थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो बातें हैं वो जान लीजिए। खास करके यहाँ पर भी मई के बाद के समय वो अच्छा होगा, क्योंकि जो गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा वो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, तो धीरे धीरे जो बातें हैं वो नॉर्मल भी हो जाएगी। और जो भी ये मान के चलिए जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएंगे 2025 में वो ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले। तो ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि आपकी राशि में जो थोड़ा सा कभी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है, जब भी परिस्थितियां आपके विरोध में जाती है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आप पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं, पूरी जो दुनिया है वो आपके लिए नेगेटिव हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो ग्रहों का जो भ्रमण है आपके राशि के लिए वो टेम्पररी फेज है, मतलब 2-3 महीने की बात होती है, फिर से जो बातें हैं वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन पेशेंस रखना खुद में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि में करीबन 30 मार्च के बाद जो शनि है वो भ्रमण करने जा रहा है। तो शनि पिछले करीबन 2.5 साल से आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था स्वयं के राशि में, वो करीबन 30 मई के बाद आपके चतुर्थ आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। और वहीं पर भ्रमण करने वाला जो राहु है वो करीबन 19 मई के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन आपको अप्रैल और मई ये जो 2 महीने हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जहां पर आप काम करते हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी बदल जा सकती है, या फिर उसमें मतलब यह बात हो सकती है कि आपके साथ कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर षड्यंत्र जिसे हम कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स भी कहते हैं, इस प्रकार की बातें हो सकती है। आपके जो वरिष्ठ या फिर सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। आप पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, आपको लग सकता है कि जॉब है वो छोड़ दी जाए, या फिर कुछ अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो कुछ अदर फैकल्टी या फिर अदर कोई जो बिजनेस है उसमें थोड़ा देखा जाए। लेकिन ऐसी भूल नहीं करना, क्योंकि जो गुरु मई के बाद आपके राशि में आएगा वो फिर से जो बातें हैं वो आपके लिए काफी नॉर्मल कर देगा। तो सिर्फ थोड़ा मई तक का ध्यान देना आवश्यक है, मई तक रुकना ज्यादा आवश्यक है। उसके बाद जो भी आपके महत्वपूर्ण डिसीजन रहेंगे अगर आप मई के बाद लोगे तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। वो पैसे के मामले में हो, वैवाहिक जीवन के मामले में हो, या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड है। प्रेशर स्ट्रेस अगर आपका आ रहा है, किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन लेने हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो संपूर्ण साल है उसमें मिथुन राशि के लिए एक ही सबसे महत्वपूर्ण है बात है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना आवश्यक होगा करीबन मई तक का, क्योंकि जो गुरु आपके लिए पॉजिटिव होगा वो आपके लिए, क्योंकि गुरु पॉजिटिव होगा, राहु केतु ये जो 2 ग्रह है वो भी ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो पिछले करीबन 1 साल से घर का जो मामला था वो ज्यादा प्रेशर में था, जो बातें हैं वो आपके लिए नॉर्मल नहीं हो रही थी, काफी जो बातें वो पेंडिंग रह रही थी, तो वो सभी से आप बाहर निकल रहे हो, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि रवि और शनि की युति कुंभ राशि में, मतलब आपके भाग्य भाव में होने जा रही है 12 मार्च को। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, मतलब 12 मार्च के इर्द गिर्द का जो समय है करीबन 9 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का जो समय है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना।
ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। और अगर आप इन दिनों में कहीं बाहर घूमना फिरना करते हो या फिर ट्रैवलिंग करते हो, तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार और एक जो बात है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करना आवश्यक होगा, देखिए यहाँ पर जो मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में आएगा 7 जून से लेकर, तो 19 जून से लेकर 19 मई से लेकर करीबन 19 जुलाई तक का जो समय है, उसमें आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक है, ये बात जान लीजिए, क्योंकि जो मंगल और केतु जो दोनों ग्रह है वो भ्रमण करेंगे आपके तृतीय भाव में। उसी प्रकार आपके जो सिबलिंग या फिर आपके जो भाई बहन होंगे, उनके साथ भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी प्रकार रवि और राहु की जो युति है वो मीन राशि में होने जा रहे हैं, मतलब आपके दशम भाव में, और इसका जो कालावधि है वो करीबन 15 मार्च से लेकर 25 मार्च तक का होगा। जो ग्रहण का जो प्रभाव होता है रवि राहु की युति आपके दशम भाव में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, करियर के मामले में आपको ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले मैंने जैसे कहा कि करीबन मार्च से लेकर मतलब अप्रैल मई तक का जो समय है उसमें आपको किसी भी बड़े डिसीजन नहीं लेना या फिर किसी बड़ी इसमें नहीं जाना जो आपको प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा सा संयम से काम लेना होगा, पेशेंस रखना होगा। इसी प्रकार शनि और राहु की युति भी आपके दशम भाव में होने जा रही है 14 अप्रैल को। देखिए शनि राहु की जो युति है वो करीबन 36 साल के बाद आने वाला यह योग है। तो ये जो योग है आपके लिए थोड़ा सा मिसगाइड कर सकता है, मतलब आप फंस सकते हो, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा बना रहेगा कार्य क्षेत्र से रिलेटेड, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। ये जो युति योग है मतलब शनि और राहु की वो करीबन 14 अप्रैल को होने जा रही है। तो करीबन 5 अप्रैल से लेकर करीबन 20 अप्रैल तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार रवि और गुरु की युति आप ही की राशि में होने जा रही है करीबन 24 जून को। अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आपके मन के जो महत्वपूर्ण काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, जो भी आपकी इच्छाएं होंगी, मतलब शादी के बारे में, विवाह के बारे में, या फिर करियर से रिलेटेड, या फिर संतान सुख से रिलेटेड, या फिर कोई और, तो जो भी महत्वपूर्ण आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहेगी, इच्छाएं होगी, तो वो करीबन इन दिनों में पूरे होने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। करीबन जून का ये जो संपूर्ण ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो मैंने शुरुआत में बात कही कि थोड़ा सा आपको मई तक रुकना है, मई के बाद का जो समय है उसमें आपकी जो राशि है वो टेक ऑफ कर जाएगी, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो भी सिंह राशि में होने जा रही है 22 जुलाई को। तो 22 जुलाई की जो दिन है उसमें मंगल और केतु की युति आपके तृतीय भाव में होगी। तो वहां पर आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार ग्रहण जो है इस साल का उसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का होगा, और उसका जो प्रभाव है वो आपके तृतीय और भाग्य स्थान में देखा जाएगा। सिंह और कुंभ राशि में इसका जो प्रभाव है वो खास करके देखा जाएगा। लेकिन आपके लिए जो ग्रहण का जो कालावधि है वो विशेष ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, कमिटमेंट, प्रोमिस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी बात, यह जो पर्टिकुलर कालावधि है 17 अगस्त से लेकर करीबन 17 सितंबर तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेने। इस प्रकार यह जो संपूर्ण साल है, अभी तक आपने देखा होगा कई जो बातें हैं वो पॉजिटिव है, छोटी मोटी बातें जो है वो नेगेटिव है। सिर्फ एक बात है कि आपको थोड़ा सा मई तक का जो समय है उसमें थोड़ा सा उस समय तक थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। तो ऐसे भी जन्म तारीख है, बर्थ डेट्स है, जो कि आपकी अगर मिथुन राशि है, और ऐसी भी बर्थ डेट है जो कि यस जो संपूर्ण साल है जिनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जिनका भी जन्म 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का है, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक का है, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक जिनका भी जन्म तिथि है, जिनका भी बर्थ डेट है, उनके लिए जो संपूर्ण साल है 2025 का वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके मन की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है।
जो भी एक्सपेक्टेशन होगी वो पूरी होने की संभावना, खास करके आपको अच्छे करियर्स के बारे में बातें जो है वो हो सकती है, आपके शादी विवाह होना, इस प्रकार के अनुभव से भी आप जा सकते हो। तो उनके लिए जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। और ऐसे भी बर्थ डेट है जिनके लिए ये जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जैसे कि जिनकी भी जन्म तिथि 18 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच की है, उनके लिए ये जो साल है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना, ऐसी बातें नहीं करना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। रिस्क नहीं लेना, कॉन्फिडेंस में जाके कोई बात नहीं करना, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2025 का संपूर्ण वर्षफल। धन्यवाद।